हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ी मुश्किल से ज़ोबिया मीर और उनकी मदद से डिस्कशन हुई, पूरी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और जो उनकी ज़ुबानी है वही सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो एक तो पहले तंग भी आई हुई हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे सोशल मीडिया और ये पुलिस वालों के साथ जो चक्कर काट काट के तंग आया हुआ है, और वो खुद ज़ख्मी भी हैं और बहन भी ज़ख्मी हैं। ये जो अरसलान ने मारा, लोगों को ये नज़र आ रहा है, लेकिन जो बिस्मत चौधरी ने माँ को मारा है ये अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि एक बार नहीं 5-5 10-10 बार हो चुका हुआ है। तो ये बात करने से पहले अगर हो सकता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के बटन को दबा देना और शेयर कर देना। तो मैं आपको जो माँ की ज़ुबानी सारा कुछ बताता हूँ। तो माँ के साथ असल में हुआ क्या, यहाँ तक कि उसको खाना खाते टाइम पे उससे खाना छीन लिया जाता था और खाना खाते उसको मारा भी जाता था, और ये सिलसिला बड़े सालों से चल रहा था। तो ये बात करते हैं जी, जो बिस्मत चौधरी और अरसलान कुरैशी हैं, इनके दरमियान में कोई जायदाद का मसला नहीं है। माँ ने साफ बताया, कहती जायदाद तो पहले ही उसके नाम लिखे, साइन ही बाकी थे। ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जब उनकी जब शादी नहीं थी हुई, इनको क्या हुआ था कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अरेंज मैरिज वगैरह करवा दी गई, दोनों फैमिलीज अच्छी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इनके आपस में नहीं बनी। बहुत सारे वाइफ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनके आपस में वाइफ के साथ जो क्या होता है, मेंटेलिटी मिलती नहीं है और सोच समझ मिलती नहीं है, कुछ डिफरेंट मजाज होते हैं, तो नहीं बनी। उसके बाद अरसलान तो लेता था नशे। बिस्मा चौधरी क्या हुआ कि अपने हस्बैंड को क्या किया, छोड़ के मैके भी चली जाती थी, 5-5 6-6 महीने रह के आती थी। उसके बाद में जब वो दिमाग ठीक हो जाता वापस आ जाती। लड़कियों में ये अक्सर मसला सामने होता है, क्योंकि बचपना जहन होता है, ये बचपन की जो कहते हैं कि बस हमें घर जैसा माहौल मिले, जहाँ मर्ज़ी दुनिया के कोने में चलें। ये तो बात सच्ची नहीं है, होना ही नहीं है ऐसा, क्योंकि 10 बंदे एक बंदे की खातिर चेंज नहीं हो सकते। उसके बाद जो बिस्मा चौधरी अमेरिका चली गई। भाई थोड़ी से पैसे वाले हैं, अमेरिका जाके उस क्या किया, हस्बैंड को छोड़ के डिवोर्स लेके चली गई। उसके बाद वहाँ पे तकरीबन 2-3 साल रह के वापस आई। वापस आकर दोबारा उसने अरसलान जो कुरैशी हैं उनके साथ शादी की। अब अरसलान के साथ उसने दोबारा रहना शुरू कर दिया, रेंट पे, सादकाबाद में, अपने ही घर के थोड़े से दूर। अच्छा, उसके बाद माँ पे तरस आया क्या, माँ ने तरस आके माँ ने क्या बोला कि माँ का चलो यार तरस खा रहे थे, मेरी औलाद ही है, लेकिन सकी औलाद नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसकी माँ ने 2 शादियाँ की हैं। अगर आपने पूरी मेरी पहले बात सुनी हो वीडियो में, तो उसमें अरसलान कुरैशी हैं और दूसरी शादी में ज़ोबिया मीर हैं। ठीक है, पहले कुरैशी आता है, उसके बाद में मीर आता है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने 4-5 महीने हुए हैं उसको, अरसलान को, और उसको घर में रखने की कोशिश की। उसके बाद ज़ोबिया मीर अक्सर ही क्या करते थे, कपड़े धो के प्रेस करके अपने घर के सारे काम क्या करते थे, बिस्मा चौधरी को करके देती थी, खाना तक खिलाती थी। ये तो होगी माँ ने तरस खा लिया, और बाद में बेटी क्या हुआ कि नौकरानी बन गई घर में। ये होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। अब जो क्या था कि बिस्मा चौधरी अक्सर ही छोटी छोटी बात पे क्या करती थी, ज़ोबिया मीर की माँ से लड़ती थी, झगड़ती थी, कोई ना कोई तानाजोरी करती थी। और वो उसकी माँ ने बताया कि खाना खाते टाइम मेरे से खाना छीन लिया जाता था, और उसके बाद मुझे गालियाँ गलौच दी जाती थी, और गालियाँ गलौच के बाद मेरा बेटा भी उठ के मुझे मारता रहा था, लेकिन कभी ये बात डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि वो कहते थे कि हम लोग ही गलत हैं। ये माँ और बेटी कहते हम लोग गलत हैं, क्योंकि लोग उन पे यकीन करते थे। ये हर घर में होता है ऐसा, अपने आप को सच्चा बनाने के लिए इंसान ना कुछ भी बोल देता है, चाहे क्या, मरता है मरे, ऐसे ऐसे ही होता है, मरता है मरे जी, मेरे को बस खुश रहना अपनी बीवी के साथ। मेरी बीवी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये तो भूल ही गए हम लोग। जिसने पैदा किया वो भी भूल गए, जिसने रोटी खिलाई 9 महीने जो पेट में रखती है, और बाद में 3 साल सड़कों पे धक्के खाती है बच्चों के फीडर पैम्पर और बाद में खानों के लिए, कि बच्चे को जो सा कुछ ना कुछ खाने का मिल जाए और पेट में कुछ ना कुछ चला जाए, और वही बच्चा उठ के माँ को मारता है। शर्म आनी चाहिए। उसके बाद क्या सीन हुआ कि अरसलान को क्या किया, बिस्मा चौधरी ने कुछ गलत मुलत बोला। उसके बाद में अक्सर ही अरसलान उठ के माँ को मारता था, लेकिन सडनली जो ज़ोबिया मीरा उसके ज़हन में आइडिया है, उसने वीडियो बना के मोबाइल टेबल पे रख के चली गई। और वो रखने के बाद क्या किया कि वो
भाई को उसने 2-4 मार के छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने उसको मारा, उसके बाजू के ऊपर बहुत बुरे निशान हैं। अल्लाह तौबा करे। बेचारी की उम्र 20-22 साल है, ज़्यादा नहीं है। और वो करे भी तो क्या करे, लड़कियां छुड़वा ही सकती हैं, माँ पे तरस आता है, माँ है, पैदा की है भाई। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसने मोबाइल उससे छीन के फेंक दिया मोबाइल। लेकिन ज़ोबिया मीर ने जो डेयरिंग काम किया, उसने वीडियो शेयर कर दी। शेयर करने के बाद ये वीडियो चली गई जी सोशल मीडिया पे, और एफआईआर दर्ज वगैरह हुई। एफआईआर दर्ज हो के उसके बाद माँ तो चली गई हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, पुलिस को बुलाया, और उसके बाद में एफआईआर भी आई। सारी डिटेल में बात हुई, सोशल मीडिया भी अवेयरनेस हो गई। उसके बाद में कुछ न्यूज़ कास्टर्स वगैरह आए, उन्होंने सारी बातें वगैरह डिस्कस वगैरह की, और उसके बाद ज़ोबिया मीर की मदर को हॉस्पिटल लेके चले गए, और उसके बाद में अरसलान कुरैशी अरेस्ट हो गया। अब वो पैसे की गेम देखो कि पैसे की गेम वहाँ पे कैसी थी। अरसलान कुरैशी को जब उन्होंने अरेस्ट किया, रात के ये है जी कोई 7 से 9 के टाइम का, कोई 9 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे वो जब अरेस्ट हो गया, और माँ रात को 3:30 बजे तक अस्पताल पड़ी रही है। वो रात को तकरीबन को सुबह सवेरे कोई 4:30-5 बजे AM पे वो घर आई हैं। अरसलान चूँकि अरेस्ट हो चुका तो वो भी घर आ गया, यानी कि पैसे के बल पे वो बंदा वापस आ गया। उसने कोई झूठ मूठ बोला, या उसकी बीवी का कोई ज़ोर, या कोई पैसे, या कोई सिफारिश वगैरह थी। और ये भी बताती हैं बिस्मा चौधरी जौन सी हैं, उन्होंने अपने घर में फ़ोन किया और 20-25 लोग उनको मारने भी आ गए, यानी कि पहले ये प्रोपोगंडा रेडी था। होता है ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि पट्टियाँ पढ़ा के इंसान कुछ भी गलत मलत बोल के इंसान ज़्यादतियाँ करवा लेता है, हर घरों में होता है। अब उसके बाद वो जब घर में आई, उसने हैरान हो गया, कहते माँ को मारा, ये जेल गया, जेल जाके वापस भी आ गया, चक्कर गया, पैसे की गेम थी, पीछे बहुत बड़े हाथ थे। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि लड़की है, लड़की ने पैसा लगाया हुआ है। और वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी का मसला, जो लोग कह रहे हैं ना प्रॉपर्टी का मसला है, ये ऑलरेडी क्या हुआ है कि अरसलान कुरैशी के नाम प्रॉपर्टी थी। 43 मरले का घर है सादकाबाद में, अरसलान कुरैशी के नाम ही है, लेकिन उस पर अभी तक माँ ने साइन नहीं किया है। लेकिन जब वो बिस्मा चौधरी घर छोड़ के गई है, वो कहती है कि मेरा 5 तोले का जेवर, पैसा भी था, मेरी बेटी का जेवर भी था, और कुछ ज़रूरी पेपर थे वो भी लेके चली गई ज़मीनों के। और उसके बाद में क्या किया कि मेरे तकरीबन 20-25 जोड़े फाड़ फूड़ के वो उसने वहाँ पे फेंक दिए। यार ये तो दिमागी बीमारी होगी ना, इंसानियत तो नहीं है, दिमागी बीमारी होगी। दिमाग ही नहीं है, दिमाग पैरों में गया हुआ है। और तो मैं कहीं में होता कहता दिमाग गिट्टियाँ में गया होता है, ऐ चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद ये सीन हो गया, तो बेचारी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, कपड़े सारे फाड़ दिए। फिर भी वो बेचारी पुलिस स्टेशन गई, पुलिस ने बयान लिया, बयान लेके बोला जी हाँ जी माँ जी अब करना क्या है, आपका बेटा तो छोड़ के चला गया, ठीक है, और अभी ये हाल है सारा कुछ। फिर सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया, क्योंकि पुलिस ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पुलिस करे भी तो क्या करे, पाकिस्तान की पुलिस चोर है, पक्की चोर, पैसे के लिए कुछ भी भेज देते हैं, कुछ भी। बड़े बड़े गिनती का 1-2 बंदा हो निकलेगा 100 में से, बड़ी मुश्किल है, इंसानियत तो है ही नहीं है, कंफर्म बात है। उसके बाद ये हुआ कि उसने सोशल मीडिया पे जब इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, उनसे पूछा गया है कि भाई पुलिस आपसे कोऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, बार बार पूछा जा रहा है। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, उसमें उन्होंने पूछा, जो बड़ा अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे ये काम बहुत अच्छा होता है। अब ये सीन है कि 3 उनकी गाड़ियाँ भी हैं, उससे 3 गाड़ियाँ तो बेटे के नाम नहीं करवाई, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई हैं, ठीक है। घरों का देनी तो उनको ही है ना, माँ लेके भी तो कहाँ जाएगी, कोई इंसान कब्र में नहीं लेके जाता, इधर ही छोड़ के जाता है। ये जो रिच लोग हैं ना, सारे अमीर तरीन लोग, ये भी ज़मीन पे जौन सा ना कुछ लेके नहीं जाते अंदर, सब कुछ छोड़ के जाता है, दूसरे को काम आते हैं। जितना मर्जी अमीर हो जाओ भाई, दौड़ लगी हुई है फ्यूचर में अमीर बनने की, लेकिन पता ही नहीं है जो ज़िंदगी है उसमें खुश रहना, ये तो पता ही नहीं है दुनिया को। अच्छा चलो, अब ज़ोबिया मीर ने बाद में बताया, माँ के बाद में, कि भाई माँ को तो मारता था, अक्सर ही मेरे को भी मारता था, और मेरे घर में क्या हुआ था कि अक्सर ही मैं उनके रूम में जाती थी तो उनको आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे होते थे, और कपड़े मैं धो के प्रेस करके उनको देती थी। अब ज़ोबिया मीर ने सारी बात सच बता दी, माँ ने बता दी, और माँ फिर भी बार बार कह रही थी कि मेरे बेटे को कुछ ना कहना, माँ का दिल इतना बड़ा होता है, मैंने देखा है हर माँ का दिल, क्योंकि माँ सांझियाँ होंदियां ने मावां,
اور اس ماں نے کیا کیا کہ میرے بیٹے پہ ظلم نہ کرنا. سوشل میڈیا بار بار پوچھ رہا تھا کہ ہاں جی ماں جی منڈے کا کی کرنا ہے, ان کو کہ منڈے نے ہاتھے چکے معاف نہیں کرنا, کچھ بھی کر لو. اور اس کی جو بسما چودھری ہیں اس کا کیا کرنا ہے, لیکن ماں نے بولا کہ چھوڑ دو, معاف کر دو, ٹھیک ہے, لیکن سزا لازمی دینی چاہیے. میکسیمم میری نظر میں 3 مہینے جو سزا بنتی ہے, میکس 3 سال, یا اگر اس پہ جو ماں پہ ہاتھ اٹھایا ہے اس کو 3 سال ہونی چاہیے. 3 سال کے بعد یہاں پہ سزائے موت کنفرم. ماں پہ ظلم کرنا ناممکن. بھائی لڑکیوں پہ جو ہراسمنٹ کیس ہو رہا ہے لاہور ایل جی ایس اسکول کا, میں پھر آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں, اور لمس کالج اور یہ جو لاہور کالج جو دوسرے کالج اسکولس میں ہوا ہے, 10-20 دن سے ان کی فائلیں ایسے پڑی ہیں, ریڈ پٹی لگا دی ہے اس کے اوپر. اس کا مطلب ہے کلوز کرنے کا پورا پلان ہے, پیسے پھینک دیے ہوئے ہیں. گورنر پنجاب نے بولا ہے جی کہ یہ جو ریڈ پٹی لگ گئی ہے میں اس کو نہیں لگنے دوں گا, اس میں حل نکالوں گا, لیکن حل نہیں نکلنا. پاکستان میں قانون ہی نہیں ہے عورت کا, وومن رائٹس ہی نہیں ہے. اور وہ جو وومن رائٹس کی جو شیریں مزاری ہیں وہ کیا کرے, پیسے کما رہے ہیں ایوانوں میں بیٹھ کے بس. زوبیہ امیر کا بھی کیس ایسے بس 2-4 دن چلنا ہے, اس کے بعد بند ہو جانا, اور پولیس نے بھی پیسے لے کے کہنا اللہ حافظ. یہ بات کنفرم ہے. تو اللہ کا خوف کرو. زوبیہ امیر نے اور اس کی ماں نے جو ساری ڈیٹیل سچ بتا دی ہے نا, اور بسما چودھری کی میں نے ویڈیو دیکھی, ارسلان کی دیکھی, ارسلان کی آنکھوں میں نے ایک آنسو نہیں دیکھا. اور بسما نے کیا کیا, بسما چودھری نے اپنی 6 سال کی بچی کو بیچ میں بٹھا کے اس کو بھی جھوٹا قرار دے دیا کہ میری بچی کو مارا, اور بچی پہ ایک نشان ہے. تو بچی بہت پیاری تھی, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد نے جو اس نے کیا کیا کہ بسما چودھری نے آنکھوں پہ میک اپ وغیرہ کیا, اپنی آنکھیں شانکھیں بلیک بلو کر کے سارا کچھ, اور دکھا دیا کہ بھائی کہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے. عورت ذات کے بھی کوئی ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد میں اس کو تو ارسلان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اتنی پیاری ماں ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی, اور اس کو سزا لازم ملے گی. ادھر نہیں تو اوپر جا کے لازم ملے گی. اگر سوشل میڈیا اس کو سزا دے یا نہ دے, پاکستان میں جو موجود سوشل میڈیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ اس پہ اپروچ کر کے اس کو پنش لازمی دینی ہے. اور وہ لوگ جو بسما چودھری کے 20-25 لوگ جو بار بار گھروں میں آتے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے نا, ان کو بھی ذرا سبق ملنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, میں اس کی کنٹینیو کرتا ہوں, اور یہ جو 20-25 لوگ تھے ان پہ بھی ڈسکشن کرتا ہوں. اور ابھی بسما چودھری کی ویڈیو بھی دوبارہ لانچ ہوگی, کیونکہ ارسلان چودھری آف کورس یہ ڈسکشن کر کے سارا کچھ وہ ویڈیو دوبارہ لیک کرے گا. پاکستان سے اس نے معافی مانگ لی, ماں سے معافی مانگ لی, لیکن ماں کے پیروں پہ ابھی جا کے اس نے اپنے نا سر نہیں رکھا. اس کو اپنا سر رگڑنا چاہیے اور ہاتھ اس کو جوڑنے چاہیے اپنی ماں کے آگے. یہ ہوتا ہے اصل معافی. اللہ کا خوف نہیں ہے ان لوگوں میں. تب تک لیے میرے کو اجازت دو, انشاءاللہ میں سارا کچھ بات ڈسکشن وغیرہ کر کے آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. اور یہ جو بسما چودھری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک گھر کا نہیں میں بتا رہا ہوں, یہ سب گھروں کا ہے, سب گھروں کا. پاکستان میں گھر برباد ہو جاتے ہیں لوگ. پاکستان میں ڈیورس ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بچیاں سیف نہیں ہیں, بچے سیف نہیں ہیں, لڑکے سیف نہیں ہیں. اور یار وہ کراچی میں ٹیچر نے 152 بچوں کا ریپ کر دیا, ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا. کیس کو بند کیا جا رہا ہے, وہ بھی کسی پولیٹیشین کا ممبر ہی تھا. اور اگر وہ کسی پولیٹیشین کے بچے کے ساتھ ریپ نہ کیا ہوتا تو ابھی تک یہ کیس سامنے نہیں تھا آنا. تو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا بعد میں. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا والوں نے سب نے پیسے کما لیے, لیکن اس میں سچ بولنے والا کوئی نہیں نکلا. اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. چلو اپنا خیال رکھنا, ہو سکے تو کائنڈلی اس پہ سبسکرائب یا شیئر کا بیل کا بٹن کو دبا دینا. تو ملتے رہیں گے ہم لوگ. اللہ حافظ جی.